जैसी करनी वैसी भरनी, वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। पर क्या आप सब इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा? आप में से अधिकांश लोग ये सोच रहे होंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो सत्य ही है। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं, किंतु उनके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? वे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? आप लोगों ने अपने आप में या खुद में भी जी तोड़ मेहनत की होगी, किंतु अंत में कई बार आपके हाथ निराशा ही लगी होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिन महापुरुषों ने ये कहावत कही है वो क्या झूठ है? क्या वो महापुरुष सब गलत थे? नहीं, वो बिल्कुल सत्य थे। हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते हैं और इसी कारण हम ये सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ना जाने क्यों दुख और परेशानी ही आती है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, आपके लिए लेकर आया हूं, उसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। एक गांव था। गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई जो बड़ा था बहुत ही पाखंडी और चालाक था। उसने अपने छोटे भाई की सारी संपत्ति हड़प ली और उसको घर से निकाल दिया। छोटा भाई एक झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चों के पास रहा करता था। छोटे भाई की जो पत्नी थी वो भी बहुत बीमार रहती थी और उसके पास इलाज के लिए भी अक्सर पैसे नहीं हुआ करते थे। छोटा भाई शांत स्वभाव का था, ईश्वर को मानने वाला था, इसलिए किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता था। किंतु वह ईश्वर से हमेशा कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी पत्नी हमेशा बीमार क्यों रहती है? 2 वक्त की रोटी भी हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाती है और मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों? दूसरा भाई जो कि बहुत घमंडी है, लालची है और वह अपना जीवन ऐशो आराम के साथ गुजार रहा है। उसके पास बड़ा मकान है, नौकर चाकर हैं, अच्छा भोजन है और वह अपने परिवार के साथ आनंद के साथ रहता है। उसको तो कोई परेशानी भी नहीं है। और एक मैं हूं जिसकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और मैं कई बार सोचता भी हूं कि कहीं ये मेरे कर्मों का शायद फल है जो मुझे आज मिल रहा है। पैसों के अभाव में उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। उसके सामने रोज रोज नई परेशानियां आने लगी। एक दिन छोटा भाई जो है पास के गांव में काम खोजने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक साधु किसी के द्वार पर भीख मांग रहा है और कह रहा है, तेरा कर्म तेरे हिस्से, मेरा कर्म मेरे हिस्से।
छोटे भाई ने जब ये सुना, उसको बड़ा क्रोध आया और वह साधु के पास जाकर बोला, हे गुरुवर, जो आपने बोला है तेरा कर्म तेरे हिस्से, मेरा कर्म मेरे हिस्से, क्या ये बात सत्य है? साधु बोले, हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें कोई शक है? छोटा भाई बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, परंतु मैं तो हमेशा परेशानियों में ही घिरा रहता हूं और तकलीफें कम होने की बजाय तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरी पत्नी बीमार रहती है, घर में खाने को नहीं है, मेरे बच्चे कई बार भूखा सो जाते हैं। साधु बड़े शांत स्वभाव के थे और उस व्यक्ति से बोले, लगता है इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच भी बदल दी है। तो छोटा भाई बोला, शायद तुम भी अपनी परिस्थितियों से हार कर आज भीख मांग रहे हो और मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूं। साधु बोले, ठीक है, तुम चले जाओ, परंतु जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। वह बोला, मैं कोई काम वाम करने वाला नहीं हूं। साधु बोले, तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए? छोटा भाई बोला, हां। तो बोले, एक छोटा सा काम करो, कल सुबह कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आओ और मैं तुम्हें वहीं पे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इतना कहकर साधु अपने आश्रम में लौट आते हैं और छोटा भाई ये सोचता हुआ अपने घर लौट आता है। रात भर वह सिर्फ यही सोचता रहा, क्या मुझे फल लेकर आश्रम में जाना चाहिए? और ना जाने कब सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह वह उठा, उसने कुछ फल खरीदे और आश्रम की ओर चल दिया। रास्ते में एक जंगल आया। जंगल में उसने देखा कि कुछ बंदर और लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। तो छोटे भाई के मन में आया, क्यों ना ये फल फ्रूट केले जो हैं इन बंदरों को खिला दिया जाए। फिर उसके मन में आया कि मुझे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए, तो शायद ये फल जो हैं साधु को ही देने होंगे। यह कह सोचकर वह आश्रम की ओर चल देता है और आश्रम में पहुंचकर साधु को बोलता है, ये लीजिए साधु महाराज, ये फल मैं लेकर आया हूं और अब बोलो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? साधु बोला, बताता हूं, परंतु पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम रास्ते में तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि ये फल जो है बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर छोटा भाई हाथ जोड़कर बोला, ये बात तो मेरे मन में थी, तो महाराज आपको कैसे पता चली? साधु मुस्कुराया और बोला, ये बात कैसे पता चली ये छोड़ो, ये मत सोचो, बस ये बताओ कि तुमने उन बंदरों को फल क्यों नहीं खिलाए? वह व्यक्ति हड़बड़ाहट में बोला, क्योंकि ये फल तो मुझे आपके पास लाने थे। साधु बोले, ये फल मैं भी इन बंदरों को ही खिलाऊंगा, ये मेरी ही किस्मत में लिखा था, इसलिए तुम ये फल बंदरों को नहीं खिला सके। यह कहकर साधु ने वो फल बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति साधु से बोला, गुरुवर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया दोबारा बताएं। साधु बोले, मनुष्यों को हमेशा यही लगता है
कि हम करता है, हम ही कर्म करते हैं कर्म, किंतु वास्तविकता कुछ और है। कर्म अपना चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप किसी काम के करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढकर बाहर निकाल लेगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप किसी काम के करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी बाहर निकाल लाएगा। इसलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर नहीं। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे, और यही कमी भी कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव नहीं करेगा। वह व्यक्ति बोला, योग्य बनने से महाराज आपका क्या मतलब है? आपका मतलब है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? साधु बोले, ऐसा नहीं है। तुम छोटे छोटे कामों में निपुणता हासिल करो। योग्य होने पर तुम जिस कर्म के लिए बने हो वह कर्म तुम्हें अपने आप ढूंढ लेगा। उदाहरण के लिए, जैसे ये छोटे छोटे बंदर होते हैं, ये पेड़ पर चढ़ना सीख जाते हैं, गुलाटियां लगाते हैं, छलांग लगाते हैं। ये शुरू में गिरते हैं, इनको चोट लगती है, किंतु धीरे 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 ये अपने कामों में निपुण हो जाते हैं और फिर इनका भोजन इन तक स्वयं पहुंचने लगता है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते रहो और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करो, और कर लोगे यदि तुमने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान दिया। यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, वो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए आप अपनी पत्नी को ही ले लीजिए, वो कई दिनों से बीमार है और तुम सोच रहे हो पता नहीं मेरे कर्मों की फजा शायद मुझे जो है मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो। यहां पर तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि पत्नी अपने कर्मों से बीमार है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है तुम्हारी पत्नी ने अतीत में कोई ऐसा कर्म किया हो जिसकी सजा उसको आज मिल रही है, और इसी कारण वो भी दुख झेल रही है और वो तकलीफें भी उठा रही है और वो परेशानियों का सामना भी कर रही है। और उसके साथ साथ क्योंकि तुम भी बंधे हो तो तुम सब भी ये परेशानियां झेल रहे हो। पर तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पाते, और अगर तुम ज्यादा योग्य होते तो शायद तुम्हारा विवाह इस औरत से नहीं किसी और से हो रहा होता जो स्वस्थ होती। यही कारण है कि तुम योग्य नहीं बने और तुम्हें कोई भी प्रभावित करने वाली चीज नहीं मिल पाई। अगर तुम योग्य बन जाते तो तुम्हें कोई भी दर्द प्रभावित नहीं कर पाता। साधु उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वो मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो। अपनी योग्यता बढ़ाओ, केवल कर्म फल पाने वाला कर्म मत करो। यह सुनकर व्यक्ति बोला, मैं अपनी योग्यता किस तरह बढ़ाऊं? साधु बोले, यह तो बहुत ही सरल है, किंतु कुछ लोगों के लिए कठिन हो जाता है। तुम जो भी कर्म करो उसका फल कब मिलेगा ये मत सोचो। यदि तुम
फल की प्रतीक्षा करोगे, वास्तविक तौर पे किया गया कर्म नहीं करोगे। जो अधिकांश लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, फल तो पक्का हमें मिलने वाला है, और सारा ध्यान केवल फल पर चला जाता है। यही कारण है कि जब उनको मनवांछित फल नहीं मिल पाता है तो उनके मन को ठेस लगती है और फिर वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे काम किए थे, मुझे अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल पाया। और उनका यही सोचना उनको उनके लक्ष्य से भटका देता है। और हां, आप चाहें तो अपने कर्मों का आकलन कर सकते हैं। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर अपने कर्मों का आकलन कैसे करना है? साधु बोला, जब भी तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता रहती है। तुम्हें फल की चिंता के बजाय यह सोचना है, क्या मैंने अपने कर्मों में 100% दिया है क्या? यानी कि मेरा ध्यान क्या पूरी तरह मेरे कर्म पर था, या मेरा ध्यान कर्म करते हुए इधर उधर भटक रहा था? जब तुम ये विचार करोगे, अपने आप से सब ये पूछोगे, तो तुम वास्तविक तौर पर आकलन कर सकोगे। और यदि तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ कर्म ही करता जाऊं और जो तुम्हें सही फल प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम ऊपर वाले को कोसना शुरू कर दोगे। नहीं, ना कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद अगर आप चाहें तो आकलन शुरू कर सकते हैं, और मैं कहता हूं कि आकलन जरूर करें। व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर आप सही बोल रहे हैं, हमारा ध्यान पूर्णतः हमारे काम पर होना चाहिए, किंतु प्रभु जब भी मैं ऐसा करता हूं तो मेरे मन से सारे विचार चलते रहते हैं। मैं अपने मन को एक जगह कैसे स्थिर करूं, इसका क्या उपाय है? तो साधु मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना पूरा भाव लगा दो। देखो, तुम्हारा मन, शरीर, भाव एक जगह केंद्रित हो जाने चाहिए और तुम पूरी श्रद्धा के साथ कर्म कर पाते हो कि नहीं, सोचना शुरू करो और सोचो, क्या तुम अपने कर्म को 100% दे पा रहे हो? साधु बोले, अगर तुम इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो अपने आप को योग्य बना सकते हो, और जब इंसान एक बार योग्य बन जाता है तो कर्म उसको कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर साधु शांत हो जाते हैं। छोटा भाई अब समझ चुका था कि अच्छे कर्मों का फल उसे क्यों नहीं मिल पा रहा है। गुरु को प्रणाम करके वह घर लौट आया और उन्हीं कर्मों पर जो शिक्षाएं गुरु ने दी थी उन पर अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लिखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।